तो जीत क्लासेज में आपका स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं मुगल काल। तैमूर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राजवंशों में एक मुगल था और मुगल में हमें मुख्यतः बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। मुगल काल में मेनली इन्हीं सब का इतिहास है और इनके बीच में कुछ छोटे छोटे राजा भी आएंगे, बादशाह आएंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन मेनली हम इन्हीं के बारे में, हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं के बारे में बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बाबर से। बाबर का परिचय, बाबर की उपलब्धियां, बाबर के युद्ध, इन्हीं सब पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अपनी पहली क्लास हमारी बाबर रहेगी। बाबर मुगल काल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहुरुद्दीन मोहम्मद था। वास्तविक नाम क्या था इसका? जहुरुद्दीन मोहम्मद। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है, अतः जहुरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। बाबर का अर्थ बाघ, फुर्तीला, ताकतवर होता है, इसलिए इसे बाबर कहा जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। अब जो फरगना अब कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। इसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज और माता कुतुबुन्निकार खान मंगोल वंशज थी। जो इसके पिता थे वो तैमूर वंशज थे और जो माता थी वो मंगोल वंशज थी। इसलिए इसे तुर्कों एवं मंगोल दोनों का रक्त मिश्रण कहा जाता है। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण की। मिर्जा इनकी पारिवारिक उपाधि थी, और जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो अपनी दादी के सहयोग से ये 11 वर्ष की अवस्था में शासक बना। बाबर 1501 में समरकंद जीत लिया, किंतु यह जीत केवल 8 महीने की रही। बाबर ने काबुल और गजनी पर भी अधिकार कर लिया। होता क्या था, ये इधर का इलाका इतना सुरक्षित और अशांत रहता है कि बाबर यदि फरगना को जीतता, काबुल को जीता, इसने समरकंद को जीता, पर ये फरगना पहुंचता समरकंद छूट जाता, समरकंद पहुंचता काबुल छूट जाता, काबुल पहुंचता फरगना छूट जाता। ये अशांत वातावरण में था। इसके पास ना कोई घर था, सेना थी, बहादुर थे, लेकिन ये अशांत वातावरण से थोड़ा दुखी भी हो गया था और इसलिए एक ऐसे क्षेत्र की तलाश में था जहां पर शांति से अपना राज्य स्थापित कर सके। बहादुर था, अपेक्षाएं थीं। 1507 ईस्वी में इसने मिर्जा की उपाधि धारण की और इसने जो अपने आप मिर्जा की उपाधि त्याग दी। 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग दी और बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने जिस नए वंश की स्थापना की उस वंश का नाम चगताई वंश था। बाबर ने भारत की ओर आक्रमण करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसके पड़ोस के शासक उससे हमेशा युद्ध करते रहते थे। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। पानीपत का जो युद्ध था इसका 5वां युद्ध था। उससे पहले 4 आक्रमण कर चुका था। कौन कौन से आक्रमण थे? 4। 1519 में बाबर ने पहले बाजौर का अभियान किया। उसी के बाद उसने भेड़ा के किले को जीत लिया। भेड़ा के किला जीतने के लिए इसने सर्वप्रथम 12 बारूद और तोप का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण जो दिया गया था वो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी और राणा सांगे ने दिया था। यहाँ दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोधी शासक था, पंजाब में दौलत खां लोधी, राणा सांगा
और एक इसका सासा आलम खान लोधी था। ये सभी इब्राहिम लोधी से नाराज थे और इन्होंने क्या किया, इन्हीं चक्कर में अपनी नाराजगी के कारण ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दे दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुगलकमा अर्चंद्राकार नीति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूसी विधि का प्रयोग किया। इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी का था, इसमें अर्धचंद्राकार रूप में अपनी सेना को सजाता था, जिसे तुगलमा अर्धचंद्राकार नीति कहते हैं। और जो इसने अपनी तोप सजाई थी, तोप, ये इसके पीछे यहाँ तोप सजाता था, उसे उस्मानी विधि या रूसी विधि कहा जाता है। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोदी एकमात्र शासक था जो युद्ध में मारा गया था। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक दो तुर्क अधिकारी करते। इसका तोप का जो नेतृत्व कर रहे थे वो उस्ताद अली था और मुस्तफ़ा। पानीपत के युद्ध परिणाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत का भाग्य नहीं बल्कि लोदियों का भाग्य का निर्णय किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ कि ये तो निश्चित था कि इब्राहिम लोदी के साथ कोई था नहीं, सब उसके अलागे करते। दौलत खान लोदी को, जो उसने पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर रखा था, सेना की जिम्मेदारी दे दी पानीपत के युद्ध में, तबकि उसने तो खुद ही निमंत्रण देकर उसे बुलाया था। तो इब्राहिम लोदी, पानीपत का युद्ध इतना महत्वपूर्ण नहीं था। इससे आगे का युद्ध महत्वपूर्ण इसलिए रहे क्योंकि इस युद्ध के पश्चात भारत में रुकने का निर्णय जो था बाबर का इन आने वाले युद्धों के बाद रहा। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। 1500 पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, खानवा का राणा सांगा के साथ, चंदेरी का मंदिनी राय के साथ और अफगान सेना के साथ हुआ। बाबर का पंसीदा शहर काबुल था। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर दानी की उपाधि धारण की। जब पानीपत का युद्ध ये विजयी हो गया तो इसने काबुल में एक एक चांदी का सिक्का दिया, जिसे कलंदर की उपाधि, कलंदर का मतलब होता दानी, कलंदर की उपाधि इसने अपने ऊपर ले ली। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाया, राणा सांगा ने विरोध किया। 1527 में खानवा युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी, आलम लोदी और चंदेरी के राजा मेदिनी राय थे। सबकी सेना आगरा आई और उसके बाद संयुक्त सेना खानवा के मैदान में आ गई। बाबर का मुकाबला इन चारों से था। इनकी संयुक्त सेना का मुकाबला बाबर के बस में नहीं था। बाबर ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक टैक्स खत्म कर दिया और बाबर को इस युद्ध को जीतना हर हाल में निश्चित हो गया। बाबर की सेना छोटी थी और उधर चार सेनाएं खड़ी थी। राणा सांगा, इब्राहिम लोदी तो मारा गया था, उसका भाई और मेदिनी राय थे। इनकी सेना इतनी बड़ी थी कि बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा कि मैं तुमसे जो तमगा टैक्स लेता हूँ उसे माफ़ कर दूंगा, शराब पीने के लिए मना कर दिया और गाजी की उपाधि और जिहाद शब्द का प्रथम बार योग किया। इसमें जिहाद धर्म करके जनादेश का प्रयोग किया गया। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने के पर रोक लगा दिया। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। पानीपत के युद्ध के बाद उसने इस तरह निर्णय नहीं लिया था, और जबकि ये जो खानवा का युद्ध हुआ इसने उसमें निर्णय ले लिया था कि वो अब ये यहीं पर रहेगा भारत में। 1528 में चंदेरी के युद्ध में उसने मेदिनी राय को हरा दिया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के अफगानों को की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। जबकि ये काबुल चाहता था
तो शुरू में इसे कहाँ अपना आगरा में दफना दिया गया, आराम बाग में। तो अकबर के टाइम पर इसे वहाँ से इसी कब्र को निकालकर काबुल में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उसकी बाबर की यही इच्छा थी। बाबर चारबाग शैली का जनक माना जाता है, चारबाग शैली का जनक माना जाता है। आराम बाग नामक बगीचा बनवाया था, इसमें नदी और नहरों द्वारा पानी की व्यवस्था थी। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य शैली का विकास किया। मुबैयान एक पद्य शैली थी जिसका निर्माता बाबर को माना जाता है। बाबर ने चारबाग शैली का भी जनक कहा जाता है। ये इस तरह की चारबाग शैली होती है। बाबर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मस्जिद का वास्तुकार डिजाइनर जो था मीर बाकी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा है कि जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया उस वक्त भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य थे। ये क्वेश्चन बार बार आता है, कौन से 5 मुस्लिम राज्य की बात की उसने, 2 हिंदू राज्य की बात। हिंदू राज्य जो थे, एक मेवाड़ था और दूसरा विजयनगर। 5 मुस्लिम राज्य दिल्ली, मालवा, गुजरात और मेहमनी तथा बंगाल थे। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय को भारत के समकालीन थे और बाबर इन्हें सबके शक्तिशाली बताता है। तुझके बाबरी भारत की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा जो तुर्की भाषा में है, अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के कहने पर इसका फारसी में अनुवाद किया था। तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद रहीम खाना ने किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, इसमें सबसे बड़ा हुमायूं था और इन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया गया। हम नेक्स्ट वीडियो में हुमायूं को भी इसी तरह से एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करेंगे। और आई होप अगर आप साथ में इसी तरह नोट्स के साथ में या अपने हैंड राइटिंग लिख के पढ़ते हैं तो इससे बाहर बाबर के विषय में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।